श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 13। भगवान के सच्चे भक्त कैसे होते हैं। हर हर गीता, हर घर गीता। क्या आप जानते हैं कि सच्चे भक्तों की पहचान क्या होती है? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक 13 की व्याख्या करेंगे, जहां श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे दैवीय प्रकृति वाले भक्त उनकी भक्ति में लीन रहते हैं और हमेशा उन्हें ही समर्पित रहते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। पिछले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 12 में हमने जाना कि जो लोग अज्ञान और मोह में फंसे रहते हैं वे भगवान को नहीं पहचान पाते और अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं। कैसे होते हैं भगवान के सच्चे भक्त? श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जो लोग भगवान को परम तत्व मानकर उनकी शरण लेते हैं वे दैवीय स्वभाव के होते हैं और जीवन भर उनके भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। सच्चे भक्त की 3 विशेषताएं। 1, वे हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं। 2, वे अहंकार और मोह से मुक्त होते हैं। 3, वे बिना किसी स्वार्थ के भगवान की भक्ति करते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति य योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। भगवान के प्रभाव को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार। श्लोक 13। महात्मानस्तु मा पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। उच्चारण की विधि। महात्मानः तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। 13। शब्दार्थ। तु अर्थात परंतु, पार्थ अर्थात है कुंती पुत्र, दैवीम अर्थात दैवी, प्रकृतिम अर्थात प्रकृति के, 2 आश्रिता अर्थात आश्रित, महात्माना अर्थात महात्माजन, माम अर्थात मुझको, भूतादिम अर्थात सब भूतों का सनातन कारण, और अव्ययम अर्थात नाश्रहित अक्षर स्वरूप, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, अनन्य मनस अर्थात अनन्य मन से युक्त होकर, भजंती अर्थात निरंतर भजते हैं। अर्थ। परंतु है कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश्रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। 13। व्याख्या। महात्मानस्तु दैवी मा पार्थ प्रकृतिमाश्रिता। पूर्व श्लोक में जिन आसुरी, राक्षसी और मोहिनी स्वभाव के आश्रित मूल लोगों का वर्णन किया था, उनसे दैवी संपत्ति के आश्रित महात्माओं की विलक्षणता बताने के लिए ही यहाँ तु पद आया है। दैवी प्रकृतिम अर्थात दैवी संपत्ति में देव नाम परमात्मा का है और परमात्मा की संपत्ति दैवी संपत्ति कहलाती है। परमात्मा सत हैं, अतः परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले जितने गुण और आचरण हैं उनके साथ सत शब्द लगता है, अर्थात वे सद्गुण और सदाचार कहलाते हैं। जितने भी सद्गुण सदाचार हैं वे सबके सब भगवत स्वरूप हैं, अर्थात वे सभी भगवान के ही स्वभाव हैं और स्वभाव होने से ही उनको प्रकृति कहा गया है। इसलिए दैवी प्रकृति का आश्रय लेना भी भगवान का ही आश्रय लेना है। दैवी संपत्ति के जितने भी गुण हैं, गीता 16वें अध्याय के पहले से 3 श्लोक तक, वे सभी सामान्य गुण हैं और स्वतः सिद्ध हैं, अर्थात इन गुणों पर सभी मनुष्यों का पूरा अधिकार है। अब कोई इन गुणों का आश्रय ले या न ले यह तो मनुष्यों पर निर्भर है, परंतु जो इनका आश्रय लेकर परमात्मा की तरफ चलते हैं वे अपना कल्याण कर लेते हैं। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है।
खोज नित्य तत्व की होती है, जो कि पहले से ही है। जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वह नष्ट होने वाली होती है। दैवी संपत्ति के जितने सद्गुण सदाचार हैं, उनको भगवान के और भगवत स्वरूप समझकर धारण करना, उनका आश्रय लेना खोज है। कारण कि ये किसी के उत्पन्न किए हुए नहीं हैं, अर्थात ये किसी की व्यक्तिगत उपज बपौती नहीं है। जो इन गुणों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा उपार्जित मानता है, अर्थात स्वाभाविक न मानकर अपने बनाए हुए मानता है, उसको इन गुणों का अभिमान होता है। यह अभिमान ही वास्तव में प्राणी की व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होने वाली है। जब मनुष्य दैवी गुणों को अपने बल के द्वारा उपार्जित मानता है और मैं सत्य बोलता हूँ, दूसरे सत्य नहीं बोलते, इस तरह दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणों का अभिमान पैदा हो जाता है। परंतु इन गुणों को केवल भगवान के ही गुण मानने से और भगवत स्वरूप समझकर इनका आश्रय लेने से अभिमान पैदा नहीं होता। दैवी संपत्ति के अधूरेपन में ही अभिमान पैदा होता है। दैवी संपत्ति के अपने में पूर्ण होने पर अभिमान पैदा नहीं होता। जैसे किसी को मैं सत्यवादी हूं इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्य भाषण के साथ साथ आंशिक असत्य भाषण भी है। अगर सर्वथा सत्य भाषण हो तो मैं सत्य बोलने वाला हूं इसका अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका यह भाव रहेगा कि मैं सत्यवादी हूं तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूं। मनुष्य में दैवी संपत्ति तभी प्रकट होती है जब उसका उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति का हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए दैवी गुणों का आश्रय लेकर ही वह परमात्मा की तरफ बढ़ सकता है। दैवी गुणों का आश्रय लेने से उसमें अभिमान नहीं आता, प्रत्युत नम्रता, सरलता, निर्भीमानता आती है और साधन में नित्य नया उत्साह आता है। जो मनुष्य भगवान से विमुख होकर उत्पत्ति विनाशशील भोगों और उनके संग्रह में लगे हुए हैं, वे अल्पात्मा हैं, अर्थात मूढ़ हैं। परंतु जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गई है और जिन्होंने केवल प्रभु के साथ अपना संबंध जोड़ लिया है, तो महान के साथ संबंध जोड़ने से, सत्य तत्व की तरफ ही लक्ष्य होने से वे महात्मा हैं। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि हूं और अविनाशी हूं। तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय में मैं था और सब संसार लीन हो जाएगा, उस समय में भी मैं रहूंगा, ऐसा मैं अनादिअनंत हूं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत सृष्टियां, अनंत स्थावर जंगम प्राणी मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं, मेरे द्वारा ही पालित होते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, परंतु मैं ज्यों का त्यों निर्विकार रहता हूं, अर्थात मेरे में कभी किंचन मात्र भी कमी नहीं आती। सांसारिक वस्तुओं का यह नियम है कि किसी वस्तु से कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कमी आ जाती है, जैसे मिट्टी से घड़े पैदा होने पर मिट्टी में कमी आ जाती है, सोने से गहने पैदा होने पर सोने में कमी आ जाती है, आदि। परंतु मेरे से अनंत सृष्टियां पैदा होने पर भी मेरे में किंचन मात्र भी कमी नहीं आती, क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूं। गीतान्वय अध्याय का 18वां श्लोक। जिन मनुष्यों ने मेरे को अनादि और अव्यय जान लिया है, वे अनन्य मन से मेरा ही भजन करते हैं। जो जिसके महत्व को जितना अधिक जानता है, वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है। जिन्होंने भगवान को सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवान में ही लग जाते हैं। उनकी पहचान के लिए यहां अनन्य मनसः पद आया है। उनका मन भगवान में ही लीन हो जाने से उनकी वृत्ति इस लोक के और परलोक के भोगों की तरफ कभी नहीं जाती। भोगों में उनकी महत्व बुद्धि नहीं रहती। अनन्य मन वाला होने का तात्पर्य है कि उनके मन में अन्य का आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा नहीं है, अन्य किसी में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान में ही अपनापन है। इस प्रकार अनन्य मन से वे भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन किसी तरह से किया जाए, उससे लाभ ही होता है। परंतु भगवान के साथ अनन्य होकर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, ऐसा संबंध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाए तो उससे बहुत लाभ होता है। कारण कि अपनेपन का संबंध भावरूप होने से नित्य निरंतर रहता है, जबकि क्रिया का संबंध नित्य निरंतर नहीं रहता। क्रिया छूटते ही उसका संबंध छूट जाता है।
इसलिए सबके आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और मैं उनका हूँ, ऐसा जिसने मान लिया है वह अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करके शरीर इंद्रियाम्न बुद्धि से जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लौकिक, वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है वह सब भजन रूप से प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही होता है। यही उसका अनन्य मन से भजन करना है। इसका वर्णन गीता में जगह जगह हुआ है, जैसे 8वें अध्याय का 14वां, 9वें अध्याय का 22वां, 12वें अध्याय का 6ठा और 14वें अध्याय का 26वां श्लोक। परिशिष्ट भाव पूर्व श्लोक में पतन की तरफ जाने वाले संसारी मनुष्यों का वर्णन करके अब उनसे विलक्षण भगवान की तरफ जाने वाले मनुष्यों, भक्तों का वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति का अर्थ है भगवान का स्वभाव। आसुरी प्रकृति के आश्रित मनुष्य न तो भगवान को मानते हैं और न उनकी आज्ञा को ही मानते हैं। गीता 3 अध्याय का 32वां श्लोक। परंतु दैवी प्रकृति के आश्रित मनुष्य भगवान को भी मानते हैं और उनकी आज्ञा को भी मानते हैं। गीता 3 अध्याय का 31वां श्लोक। ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम अनंत ब्रह्मांडों के अविनाशी बीज भगवान ही हैं। गीता 7वें अध्याय का 10वां और 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। इस प्रकार दृढ़तापूर्वक मानना ही भगवान को आदि और अविनाशी जानना है। दृढ़ मान्यता भी जानने के समान होती है। भगवान सबके आदि और अविनाशी हैं, इसका वर्णन इसी अध्याय के 4थे श्लोक से 11वें श्लोक तक हुआ है। संबंध पीछे के श्लोक में भजन करने वालों का वर्णन करके अब भगवान आगे के श्लोक में उनके भजन का प्रकार बताते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि सच्चे भक्त भगवान की आराधना कैसे करते हैं और उनकी भक्ति में क्या विशेषता होती है। हर हर गीता, हर घर गीता। क्या आपके जीवन में गीता ने कोई समस्या हल की है? कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। गीता ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और 2 लोगों को भेजें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। लिंक। पॉडकास्ट सुनें। यूट्यूब म्यूजिक। श्रीमद् भगवद गीता से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाएं। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।